हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास 6 के लिए मैथ की, और टॉपिक है वाणिज्य गणित में प्रतिशत। प्रतिशत टॉपिक पर ये हमारी इस चैप्टर की पहली वीडियो है। इसके बाद हमारी और वीडियोस भी आएंगी इस टॉपिक पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही लगातार गणित की पढ़ाई की वीडियोज़ आती रहती हैं। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। देखिए, प्रतिशत का जो चिन्ह है वो ये है, संकेत इस तरीके से, और दो बिंदी लगा दो या दो जीरो लगा दो, उसे कहते हैं प्रतिशत का निशान, चिन्ह या संकेत। ठीक है। अब प्रतिशत होता क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 100 में से भाग। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 100 में से हिस्सा। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, 45% का क्या अर्थ है? तो 45% का अर्थ है 100 में से 45। जहाँ भी प्रतिशत लग गया समझ लो वो 100 में से बात कर रहा है। प्रतिशत का मतलब सैकड़ा होता है। ठीक है। तो 100 में से 45, चाहे ग्राम में है किलोग्राम में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये केवल मैंने 45% लिखा है, इसका मतलब है 100 में से 45। अब तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 45% का क्या अर्थ है, सबसे पहले इसी को हम लिखेंगे। तो 45% का अर्थ क्या है? 45% का अर्थ है 100 में से 45। अब वो चाहे ग्राम हो, किलोग्राम हो या कुछ भी हो। ठीक है। तो ये है हमारे प्रतिशत का मतलब। जहाँ भी प्रतिशत अर्थ लगा होगा और अगर हमसे प्रतिशत को निशान को हटाना है तो हम लिखेंगे इसे 45/100। प्रतिशत को हटाते ही तुरंत नीचे हमें 100 लगाना है। ठीक है। अब जो दूसरा सवाल है इसमें उसे पढ़ लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल कह रहा है भिन्न में बदलना है। ये हमें 4% दे रखे हैं, ये हमें भिन्न में बदल के दिखाने हैं। भिन्न आपको पता ही है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो क्या करेंगे, देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, मैंने अभी बताया आपको। प्रतिशत का निशान हटाएंगे और नीचे 100 लिख देंगे। अब इसे क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे। ये कटा 9 बार और ये कटा 50 बार। अब ये और नहीं कटेगा, तो ये हमारा भिन्न हो गया। भिन्न तो हालांकि ये भी हो गया था, पर हम इसे सरलतम रूप में लिख के दिखा रहे हैं। ऐसे ही 50% है तो 50 और फिर इसे लिख देंगे बटे 100 और प्रतिशत हो जाएगा गायब। 0 से 0 कट गया और 5 दूनी 10। तो ये आ गया हमारा 1/2। 60% को बदलना भिन्न में तो 60/100। 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो ये आ गया हमारा 3/5। ठीक है। चौथा सवाल आप खुद कर लीजिएगा, ये आपके लिए है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ठीक इसका उल्टा है। इस बार हमें भिन्न दे रखी है, प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, हम 100 से कर देंगे गुणा। ठीक है। प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग, प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुणा। गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा 20 पंजे 100, 7 पंजे हो जाएगा 35%। ठीक है। 9/10 को लिखेंगे तो 9/10 गुणा 100, ये आ जाएगा 90%। थर्ड वाला आप कर लीजिएगा। फोर्थ वाला बता दे रहा हूँ, 7/15 गुणा 100। देखिए ये 15 से तो कटेगा नहीं, पर 5 से कट रहा है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0। ये आ गया 140/3%। ठीक है। तो प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत हमने बदलना सिखाया। अब चलते हैं आगे, सवाल नंबर 3। अब हमें प्रतिशत से बदलना है दशमलव में, जो कि सवाल नंबर 4 है हमारा। दशमलव में बदलिए। और इसका अगला वाला ठीक उल्टा है, दशमलव है प्रतिशत में बदलना है। यानी कि ये दोनों सवाल ठीक एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, इसमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे इसे हम लिखेंगे 70/100। मैंने बताया था आपको। अब दशमलव कैसे लगा, देखो 0 से 0 कट गई। अब या तो इसमें भाग कर लीजिए, या मैंने आपको बता रखा है एक वीडियो में कि जितनी जीरो हमारी नीचे लगी होती हैं उतने के बाद गिन के पीछे से दशमलव लगा देते हैं। जैसे 1 0 है तो 1 के बाद लगा देंगे जाने की यहाँ पे, और 1 0 अपनी तरफ से लगा देंगे। तो 70% का दशमलव निरूपण कितना हो गया, 0.7। 125 का करना है तो 125/100। अब 2 0 लग रही है तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 1.25। 64% का है तो 64/100। 2 0 है, 2 के बाद लगा देंगे 0.64 और यहाँ लगा देंगे 0। 745% का है तो 745/100।
अब 2 जीरो है, 2 के बाद लगा देंगे 7.45। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। अब इसका ठीक उल्टा है, अब प्रतिशत में बदलना है, दशमलव दे रखा, तो मैंने आपको पीछे बताया था जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो इसी तरीके से दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और जितनी जीरो होंगी दशमलव उतने ही स्थान पर सीधे हाथ की तरफ चला जाएगा। तो 2 जीरो है तो 2 स्थान चला जाएगा, यानी कि केवल आ जाएगा 5%। ठीक है, क्योंकि पीछे की जीरो खत्म हो जाएंगी। अगला है 0.752 गुणा 100 करेंगे इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 2 जीरो है, दशमलव 2 स्थान सीधे हाथ की तरफ चला जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 75.2%। इसमें 0.90 गुणा 100, तो इसमें दशमलव चला जाएगा यहाँ से यहाँ पे 90%। 8.25 गुणा 100, तो इसमें आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे जाने की 825%। तो हमने आपको 4 तरह के सवाल बताए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत से दशमलव में बदलना और दशमलव से प्रतिशत में बदलना। जब भी प्रतिशत में बदलना होगा 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत से हटाना होगा तो 100 से भाग करेंगे। प्रतिशत क्या होता है वो हमने आपको बता दिया है, किसी भी चीज़ का 100 में से हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, जैसे 40% का मतलब है 100 में से 40। और थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं आपको प्रतिशत के बारे में। मान लीजिए ये कोई वृत्त है और मैं इसके 4 भाग कर देता हूँ। ठीक है, और एक भाग मैंने इसका छायांकित कर दिया। तो हमसे ये पूछा कि छायांकित भाग का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम इसे भिन्न में ज्ञात करेंगे। तो छायांकित भाग कितना है इसका, छायांकित भाग है हमारा इसका 1/4। ठीक है, छायांकित भाग पूरा 1/4 है। अब प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 100 से गुणा, ये कट जाएगा 25 बार, यानी कि इसका 25% भाग छायांकित है। ठीक है, और कितना भाग छायांकित नहीं है, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ आपको। छायांकित नहीं है, समझिएगा, यहाँ पर ये आगे काम आएगा। छायांकित नहीं है तो कितना भाग छायांकित नहीं है, 1 2 3, तो 3/4। और प्रतिशत में निकालेंगे तो 3/4 गुणा 100, यानी कि 75%। या हम इसे दूसरी तरीके से भी निकाल सकते थे। इसी बात को समझिएगा, छायांकित नहीं है भाग निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप अलग से निकालो, या फिर जो छायांकित भाग का 25% है तो छायांकित नहीं, टोटल परसेंट हमेशा 100 होता है, तो छायांकित नहीं भाग जो होगा 100 में से छायांकित भाग घटा दो, तो क्या आ जाएगा, छायांकित नहीं वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आगे के सवालों में हम करेंगे इस तरह की बातों को, इसलिए मैंने बताया है आपको कि अगर एक चीज़ हमें दे रखी है प्रतिशत में और उसकी अपोजिट यानी कि नेगेटिव चीज़ निकालनी है तो 100 में से निकाल देते हैं। यानी कि मान लो किसी स्कूल में लड़कों की संख्या दे रखी है 25% और लड़कियों की निकालनी है, तो 100 - 25 करके 75% आ जाएगी। ठीक है, आगे हम एक आध सवाल है इस पर, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो फिलहाल प्रतिशत की वीडियो में इतना ही है, काफ़ी छोटी वीडियो बनाई है मैंने, केवल एक शुरुआती आपको प्रतिशत के बारे में इंट्रोडक्शन देना था। आगे की जो वीडियोज़ आएंगी उसमें हम और प्रतिशत के थोड़े बड़े बड़े सवालों को भी सीखेंगे। और आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।